अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि जो मर्दाना कमज़ोरी है या मर्दाना ताकत है उसके लिए मैं ग़िज़ा जो है ना सजेस्ट करूं कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएँ बेहतर हैं। जब आप वैसे भी जब ट्रोल करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या गूगल पे देखते हैं तो लोग यही सर्च करते हैं कि कौन सी ग़िज़ा इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें खाने से बेहतरी आएगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो तस्वीर का दूसरा रुख है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी ग़िज़ा नहीं लेनी, खाने में क्या चीज़ नहीं लेनी, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैदे से। जो वाइट फ्लोर होता है, जो मैदा होता है, उसकी बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी। जैसे बेकरी आइटम्स, केक, बिस्किट, निम्को जो पूरी होती है, जो दूध में बना हुआ नान होता है, और दूसरा आम जो नान है, शीर माल होता है, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, ये मैदे से बनी होती है। इसके अलावा जो समोसे होते हैं वो भी मैदे से बने हुए होते हैं, वो भी नहीं लेने। बेकरी की आइटम यानी कि नहीं लेनी, खासतौर पर बिस्किट्स वगैरह। दूसरा फैट, चर्बी वाली चीज़ें नहीं लेनी, चर्बी वाला गोश्त नहीं लेना। आर्गन मीट जिसमें दिल आता है, मगज़ आता है, कलेजी आती है, गुर्दे आते हैं, ये चीज़ें नहीं लेने। इसके अलावा जो सिरी पाए होते हैं वो नहीं लेने, निहारी नहीं लेनी, हलीम का इस्तेमाल नहीं करना, यखनी नहीं लेनी, और अंडा अगर लेना है तो उसकी जर्दी नहीं लेनी, सिर्फ सफ़ेदी लेनी है। और जो झींगा मछली होती है, क्रैब्स, वो भी नहीं इस्तेमाल करने। चर्बी के साथ साथ हम बात करें जो तली हुई चीज़ें हैं जैसे समोसे और पकोड़े, इनका इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग जो हैं वो आलू के चिप्स इस्तेमाल करते हैं, उनको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ कुछ लोग बैंगन को तल के यूज़ करते हैं या कुछ भी तल के लेते हैं। जो तली हुई चीज़ें हैं ऑयल में या घी में, वो बिल्कुल नहीं लेनी। और जो दूध है वो 2 दफ़ा बलाई उतार के लेना। दूध को गर्म करना है, ठंडा करना है, बलाई आएगी उतार लेनी है, फिर गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, बलाई आएगी फिर उतार लेनी है। ये अब स्किम मिल्क बन गया है, ये वाला दूध इस्तेमाल करना है। इसी दूध से बना के खीर लेनी है। अदरवाइज़ आम जो खीर है वो नहीं खानी, हलवा जात नहीं खानी, और आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करना। दूध की जो बनी हुई चीज़ें वो नहीं लेनी, लेकिन दूध अगर पीना है या दही लेना है तो वो जैसे मैंने स्किम करके बताया वो लेना है। इसके साथ साथ जो घी है ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, मक्खन का इस्तेमाल नहीं करना, मार्जरीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा मलाई जो है, जो बालाई होती है, वो बिल्कुल नहीं लेनी। अचार जो है वो नहीं यूज़ करना, पनीर का इस्तेमाल नहीं करना जो चीज़ होता है, और मायोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। और जिस खाने में, जिस चीज़ों में, जैसे पिज़्ज़ा है, लोगों को मैं मना करता हूँ कि आपने मायोनीज़ का इस्तेमाल करना, आपने चीज़ का इस्तेमाल करना। नहीं, हम मायोनीज़ चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। पिज़्ज़ा खाते हैं, हाँ जी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो पिज़्ज़े में तो डलता है ना। देखिए जो चीज़ भी आप खा रहे हैं और उनमें ये चीज़ें डाल रही हैं तो वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसके साथ साथ हलवा जात जो होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल छोड़ देना है। चीनी जो है, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करना है। और आगे हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें लेनी है, खानी है। जो आपने दालें लेनी है या रोटी खानी है तो वो आटा हो जो चोकर समेत हो, छान भूरे समेत हो, उसकी रोटी बनानी। दलिया वगैरह जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो दालें लेनी है छिलके समेत लेनी है, सब्जियां और फल छिलका समेत लेनी है, और बीज लेने, जैसे कुछ लोग अमरूद है उस अमरूद के बीज भी निकाल लेते हैं, छिलका भी उतार लेते हैं। सेब है, सेब का छिलका उतार के खा लेते हैं। सेब छिलका समेत खाने, अमरूद छिलका और जो है बीज समेत खाने हैं। फलों के जूस जो है ना, ताज़ा फलों का जूस पी सकते हैं वो लें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कच्ची सब्जियां जो हैं वो इस्तेमाल करें। पानी का वाफ़र इस्तेमाल करें। सुबह शाम आधा घंटा वर्जिश करें, और इस बोल का छिलका जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, मेथी दाना का इस्तेमाल करें, और खजूरें और छुहारे अपनी डाइट में रखें। ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो लेनी है तो मर्दाना कमज़ोरी पास नहीं आएगी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।